इस वीडियो के माध्यम से जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 2025-26 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, सेकंड रूसी क्रांति, थर्ड यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुआ था, जिसने नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और राष्ट्र राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है मेजनी, सेकंड बिस्मार्क, थर्ड हिटलर और फोर्थ काबुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में यह नीति अपनाया था। बिस्मार्क ने ही पर्सिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज यदि बात करें तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्रूर जालियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है अमृतसर, जो पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्क रूट का अर्थ है? ऑप्शन ए चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ऑप्शन बी भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ऑप्शन सी चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ऑप्शन डी एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, जिसके माध्यम से मसाले, सिल्क, कपास इत्यादि का बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1932, 1929 और ऑप्शन डी 1931। इसका सही आंसर है 1929। आर्थिक महामंदी 1929 को शुरुआत हुई थी और ये 10 वर्षों तक, लगभग 1939 तक, जब तक द्वितीय विश्व शुरू नहीं हुआ था तब तक चला था। इसके कारण पूरे विश्व में एक प्रकार से देखें तो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। विश्व की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसका मुख्य कारण अमेरिका में बैंकों का दिवालिया हो जाना, बाजार जो शेयर मार्केट था वो क्रैश कर जाना, जिसके कारण व्यापारियों को, किसान वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ था और इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है आयरलैंड। आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था, जो 1845 से 1852 तक चला था। आलू की फसल बर्बाद होने से लाखों लोग मारे गए थे, जिससे इस देश पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था, जिसे ईसाई मिशनरियों ने ग्रंथों और प्रचार सामग्री को छापने के लिए स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत में कपास बहुत ही उच्च किस्म का होता है, जिसका मांग बहुत ही बड़े पैमाने पर विश्व के बाजारों में था। क्वेश्चन नंबर 10, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका लाल मिट्टी। 11th क्वेश्चन नंबर में है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ऑप्शन ए में बोल रहा है रासायनिक खाद्यों में से अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी पेड़ों को उगाना। इसका सही आंसर होगा टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जब हरित क्रांति आई तो बड़े पैमाने पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण किसानों को बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने बगैर रासायनिक खाद के फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, जिसे बीज बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 2/4, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 3/4।
नेक्स्ट है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी कहवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जूट, जिसे पटसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। लेकिन यदि क्वेश्चन रहा पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन में है NH5, NH7, NH1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को ग्रैंड ट्रंक रोड और शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था पहले, जो दिल्ली को पाकिस्तान सीमा के अटारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? ऑप्शन है तमिल, सिहली, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो पोखरन यदि बात करें तो ये आपका राजस्थान में है। पोखरन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, स से सूची और स से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज माना जाता है। ऑप्शन है आपका मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, भातृसत्तात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक समाज। अगला क्वेश्चन है भारत किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन आपका है लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है बाम सेफ किसका आंदोलन था? ऑप्शन किसान, कर्मचारी, उद्योगपति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मचारी। बाम सेफ का पूरा नाम यदि देखें तो होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बाम सेफ आंदोलन के माध्यम से SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों के शिक्षित कर्मचारियों को एकजुट कर सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए काम करना था। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। अगला है इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? ऑप्शन है आपका भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है जहां हमेशा एक ही पार्टी की सरकार रहती है और उस पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा 2005। रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते थे, इसे 2009 में मनरेगा किया गया और हाल ही में 2025 में, दिसंबर 2025 में VG राम जी के नाम से जाना जाने लगा। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? ऑप्शन है वाणिज्य बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर होगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार एकमात्र बैंक को है और वह बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका है पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा, शाख मुद्रा। तो इसका आंसर होगा पत्र मुद्रा। लास्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2006, जुलाई 2007। इसका सही आंसर है अक्टूबर 2005, जिसे हम RTI 2005 के नाम से भी जानते हैं।
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमसे जुड़े रहें। अंत में आपके लिए 5 प्रश्न जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।